ज़ॉम्बीज़ से भरी दुनिया में इस बच्चे को जंगल में एक वैन दिखती है, जिसके पास आकर जब वो उसके अंदर झांकता है तो उसे वैन में एक खिलौना दिखा, जिसे लेने के लिए वो वैन के अंदर चला आता है और उसके साथ खेलने लगा था। पर तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है और उसके सामने एक दूसरा बच्चा आ जाता है, जिसे देख मार्को डरकर वैन के कोने में चला आता है और वो बच्चा मार्को के पास आकर उसे अपना खिलौना खेलने को दे दिया और दोनों साथ में खेलने लगते हैं। दरअसल इस बच्चे को एक बीमारी है जिससे वो आम बच्चों से बिल्कुल ही अलग है। अब मार्को खेलकर जब अपने घर जा रहा था तो दूसरे बच्चे की माँ वहाँ आ जाती है, लेकिन वो कहती डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, और वो उसे कुछ खाने को भी देती है। फिर जब मार्को अपने घर पहुंचता है तो वहाँ उसके पिता उसे बहुत डांटते हैं और बोले मेरे मना करने के बाद भी तुम घर से क्यों भाग जाते हो। जहाँ मार्को बोलता है अब से नहीं जाऊंगा। फिर एक दिन जब वो अपने पापा का पीछा करते हुए उनके पीछे जा रहा था तो वो देखता है कि उसके पिता निक की माँ को गोली मार दी, जो देख वो डर के वहाँ से तुरंत भागता है और अगले दिन अपने पिता के उठने से पहले वो घर से भाग गया और उस लड़के को भी अपने साथ ले लिया था, क्योंकि इसे लग रहा था कि उसके पिता कहीं इसे भी ना मार दे। अब निक कहता है मेरी मम्मा कहाँ गई, जहाँ मार्को बोलता है वो अब कभी नहीं आएगी, हमें ही इस जंगल से निकलना होगा। और फिर दोनों आगे बढ़ने लगते हैं, पर तभी इन्हें अपने पास है किसी के होने का आभास होता है, जिससे दोनों डर के सामने खड़ी वैन में घुस जाते हैं। लेकिन ज़ॉम्बीज़ ने उन्हें देख लिया था, जिससे वो सब वैन को बाहर से आकर घेर लेते हैं। ये चीज देख दोनों बच्चे बहुत डर जाते हैं, पर तभी वहाँ मार्को के पिता आ गए और सभी ज़ॉम्बीज़ को मार देते हैं। फिर दोनों बच्चों को ज़ॉम्बीज़ से बचा लिया। पर मार्को कहता है आपने निक की माँ को क्यों मारा, जहाँ उसके पिता बताते हैं मैंने निक की माँ को इसलिए मारा था क्योंकि उसे ज़ॉम्बी ने काट लिया था, जिससे वो भी ज़ॉम्बी बनने वाली थी और अब खुद भी ज़ॉम्बी के शिकार बन गए थे। इसलिए वो खुद को एक पेड़ में बांध लेते हैं ताकि ज़ॉम्बी बनने के बाद वो बच्चों पर हमला ना कर दे। मार्को के पिता बोलते हैं मार्को तुम यहाँ से कहीं दूर चले जाओ और पीछे मुड़कर मत देखना, जिसके बाद मार्को अपने पिता को आखिरी बार गले लगाकर वहाँ से निक को लेकर निकल जाता है।